हैं नरेंद्र मोदी जी, मन की बात तो बीवी से कहा जाता है, मन की बात तो बीवी से कहा जाता है। ये अन्य से ही मन की बात कहते हैं, और मन की बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं। एक बार जो दिल्ली में हुआ है बच्ची के साथ में, जो गोल्ड मेडल बेटी जीत के नरेंद्र मोदी जी बुलाए थे उनको, नाश्ता पानी सब कुछ करा, आज उन्हीं बच्ची के साथ में रेप होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी के आप सांसद हैं, खेल मंत्री हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इनका ये करतूत देखने के लिए मिल रहा है। बोलते हैं कि हम फकीर के बेटा हैं, फकीर के जो बेटा होता वो 1.5 लाख का चश्मा लगा के नहीं निकलता। सर, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 100वां एपिसोड है। बीजेपी की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन महागठबंधन की ओर से बिहार में इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, जहाँ राजद के साथ साथ तमाम महागठबंधन के लोग जो है काम की बात के बैनर तले जो है इसका विरोध जता रहे हैं। देखिए, जहां आप तस्वीर देख रहे होंगे, बैनर में जहां लिखा हुआ है कि 3 प्रहर बीत गए, 1 प्रहर बाकी है, बहुत हो गया मन की बात, कब करोगे काम की बात, मोदी जी कब करेंगे। यानी कि पुलवामा की बातें, लोकतंत्र और संविधान बचाने की बातें, प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने की बातें, 15 लाख देने की बातें, अच्छे दिन आने की बातें, महंगाई कम करने की बातें, तमाम जो है जिक्र इस पोस्टर में किया गया है। और साथ ही साथ हाथ में तख्ती लिए हुए महागठबंधन के लोग जो हैं इसका विरोध जता रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतें कम करो, घोषित आपातकाल विरोधी संघर्ष मोर्चा, यानी तमाम लोगों की तरफ से जो है इसका विरोध जताया जा रहा है। बात करने की भी कोशिश करेंगे भाई अरुण जी से। क्यों आप लोग सड़क पे बैठे हैं? आप लोग की सरकार में हैं। नहीं, आप लोग सरकार में उनको जरा अच्छा लीजिए ना, आप अपना काम कीजिए, आपका मन डांटिएगा, आप अपना काम कीजिए, आपका मन डांटने का होगा तो डांटिए, आप अपना काम। ये बात से आज मन की बात का कार्यक्रम जो नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं, मन की बात 100वां एपिसोड आज कर रहे हैं, करोड़ों रुपया वो खर्चा कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज ये पूरे राजद सहित तमाम दल के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ आकर के बैठ कर के लोगों को बोलने का काम किया है। और ये कहा गया है कि बहुत हो गई मन की बात, कब करोगे काम की बात, मोदी जी कब करेंगे पुलवामा की बात, मोदी जी कब करेंगे लोकतांत्रिक संविधान बचाने की बात, कब करेंगे 15,000 देने की बात, कब करेंगे 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात, कब करेंगे महिलाओं को न्याय दिलाने की बात, जो जंतर मंतर पर बैठी बहुत सारी मांगों को लेकर देख लीजिए, बहुत सारे मांग हैं। और सब लोग को पूरा देश बेच रहे हैं। और वो मन की बात कर, मन की बात तो प्रधानमंत्री को मन की बात करना ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई इस देश में पद ही नहीं है, तो किससे आपका क्या करिएगा मन की बात। निश्चित तौर पे क्या कुछ कहेंगी मैडम? आप लोग सड़क पे बैठी होगी, जी आप लोग सरकार में, सत्ता में। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मन की बात जो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, मन की बात तो बीवी से कहा जाता है, मन की बात तो बीवी से कहा जाता है। ये अन्य से ही मन की बात कहते हैं, और मन की बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं। एक बार जो दिल्ली में हुआ है बच्ची के साथ में, जो गोल्ड मेडल बेटी जीत के नरेंद्र मोदी जी बुलाए थे उनको, नाश्ता पानी सब कुछ करा, आज उन्हीं बच्ची के साथ में रेप होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी के आप सांसद हैं, खेल मंत्री हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल उसको न्यायालय जो भी कुछ करेगा अच्छा ही करेगा, सजा तो मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए ये जो नरेंद्र मोदी जी अब बुलाए उन बेटियों को, बोले धमका रहे हैं कि आपका करियर हम बर्बाद कर देंगे, आप अच्छा नहीं कर रही हैं, शो जो कर रही हैं आप वहाँ पे दिल्ली में, आप पूरा हंगामा कर रखी हैं, अच्छा बात नहीं है। तो एक बात बताइए, जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इनका ये करतूत देखने के लिए मिल रहा है। बोलते हैं कि हम फकीर के बेटा हैं, फकीर के जो बेटा होता वो 1.5 लाख का चश्मा लगा के नहीं निकलता। अगर फकीर का बेटा होता तो 1 लाख का सॉल नहीं ओढ़ के निकलता। अगर फकीर का बेटा होता तो 1 लाख का मशरूम नहीं खाते। फकीर का बेटा होता तो 8,500 करोड़ के प्लेन से ये नहीं घूमते। बोलते हैं हर साल युवा को 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया नौकरी? मैं ये नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ। बोलते हैं कि किसी भी चीज़ पे हम खाने वाली चीज़ पे जीएसटी नहीं लगने देंगे, क्यों लगा दिए जीएसटी? आज 1250 रुपया सिलेंडर हो गया, क्यों नहीं उस पर महंगाई? स्मृति ईरानी बोल रही है सैया हमार कमाई जाते हैं और महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज महंगाई नहीं दिख रहा है, आज बेरोजगारी नहीं दिख रहा है, जो इतना महंगाई हो गया है, आज जो सबका जिंदगी बर्बाद कर
दिए, अडानी अंबानी को क्यों नहीं? अडानी अंबानी उनके भाई है ना, पूंजीपतियों अगर 11,000 करोड़ रुपया ले लिया था तो लोन उनके माफ कर दिए। अगर गरीब भाई हमारे 10,000 रुपया पे लोन लेते हैं तो उनके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस पहुंच जाएगी, उनको जांच कर ले। तो नरेंद्र मोदी जी से हम पूछना चाह रहे हैं कि जब मन की बात करते हैं, अब काम की बात कीजिए ना। मन की बात कौन सुनेगा जी? ये जो महंगाई है, महंगाई की बात कीजिए ना। निश्चित तौर पे क्या कहेंगे सर, आप लोग शुरू से हर चीज का विरोध करते रहे हैं। हम लोग हर चीज का विरोध नहीं करते हैं। हमारा विरोध सुना जाए यही बात नहीं है आप लोगों के लिए सर। सुना जाए कि जो भी गलत होगा उसका विरोध होगा। 100वां एपिसोड है प्रधानमंत्री का, और जो सवाल उनसे पूछा गया है उसका कोई जवाब वो नहीं देते। पार्लियामेंट से मैं उनको पूछा गया कि अदानी से आपका क्या रिश्ता है, आप बताइए प्रधानमंत्री जी, वो चुप है। उनसे पूछा गया कि देश में आपने जितने वायदे किए थे उसको आपने पूरा नहीं किया, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। आज तक उन्होंने आप लोगों से बातचीत नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर का नहीं हुआ। किसी भी देश के प्रधान को देख लीजिए, वो बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि उनको पसीना आ जाता है, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमारे यहाँ आज पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछते हैं, और अगर उनके साथ कोई बैठता है तो पूछते हैं कि आम कैसे खाते हैं, आप आम कैसे छील के खाते हैं कि मुंह में डाल के खाते हैं। तो ये जो पूरा नाटक है और पूरा जो झूठ है उनका, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री इस देश में हुआ नहीं। हर समय झूठ, हर समय जुमलेबाजी और लोगों को ठगना। और अभी कर्नाटक में कह रहे हैं हमको गालियां दी जा रही। आपके मंत्री बोलते हैं कि मारो सालों को, आपके मंत्री बोलते हैं। ये जो अभी है केंद्र का जो वो अनुराग ठाकुर है, उसने खुलेआम कहा था। तो ये ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, वो आपके कैबिनेट में हैं। और आज क्या हुआ, आपने बलात्कारियों को छोड़ा वहाँ। आज भाजपा वाले यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ा जा रहा है। विकलेश बानों के तमाम लोगों को छोड़ दिया, वो जो जिन्होंने बलात्कार किया था। और कितनी अमानवीय घटना हुई है, छोटी बच्ची को पटक के मार दिया गया। तो ये जो बातें हैं उसके बारे में ये विरोध। देखिए, हम लोग का ये कहना है कि ये जो प्रधानमंत्री जी का जो आज 100वां चल रहा है मन की बात, तो पूरा 100 एपिसोड को देश सुन रहा है। और सुन के यही समझ में आ रहा है कि इनकी जो मन की बात है, इनकी मन की बात सिर्फ इनके पार्टी कार्यालय में इनके जो 2 कौड़ी के जो चमचे और इनके जो कार्यकर्ता है वो लोग के अलावा देश को इनकी मन की बात से कोई मतलब नहीं है। देश का लोग ये समझ रहा है कि ये मन की बात लोगों को असली मुद्दों से भटकाने की बात है। आप ये देखिए कि आज अगर इनको मन की ही बात करनी थी तो आज इनको पूछना चाहिए था कि वो जो हमारी बच्चियाँ जो देश के लिए मेडल लेके आई थी, वो 1 सप्ताह से धूप में वहाँ बैठी हुई हैं, उनके लिए FIR तक उनके अगेंस्ट में नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि वो एक भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली सांसद के अगेंस्ट में अपना FIR लिखाना चाहती हैं। तो मन की बात करनी है तो लोगों की रोजगार की बात करें, लोगों के दुख दर्द की बात करें, और ये मन की बात जो है ये मातम की बात है। आपने सुना कि क्या कुछ कहना था महागठबंधन के लोगों का, मन की बात का ये लोग विरोध कर रहे हैं। कई सवालों का जवाब जो है मांगा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।